नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश रंजन है और पटनिया ठाठ चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है भारत का आम बजट, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए हमारी वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया है बजट, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे तो लोग ये आशा कर रहे थे कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ छूट जो है वित्त मंत्री महोदया देंगी, लेकिन उन्होंने उसको छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। एक छोटा सा परिवर्तन उसमें किया गया है कि अब आप इनकम टैक्स के रिटर्न को अगले 2 साल तक चेंज कर सकते हैं। जो पहले 1 साल तक के लिए ही चेंज होता था, वो अब 2 साल तक के लिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि सुधार सकते हैं। आपको समय दिया गया है 2 साल तक अपने आईटी रिटर्न को सुधारने के लिए। इसके अलावा जो बजट है, मंत्री महोदया के अनुसार ये आगामी 100 साल को ध्यान में रख करके दिया गया है। अब ये तो वक्त बताएगा कि 100 साल को ध्यान में रख करके जो दिया गया है तो ये कितना सही कितना गलत है। उनके अनुसार आईटी सेक्टर में 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां बढ़ेंगी, जो उन्होंने घोषणा किया है। और भी छोटी छोटी कई बातें हैं, जैसे 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलेगी आगामी 3 वर्षों में। इसके अलावा हाईवे का विस्तार भी 20,000 करोड़ रुपए उनके लिए दिए गए हैं। हाईवे के विस्तार के लिए 8 नई रोपवे के निर्माण का भी जो है वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा किया है, जो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होगी। एमएसपी के पर किसानों से खरीदारी का भी वादा किया गया है। एमएसपी का नाम सुनते ही हम लोगों को जो साल बीता उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जहां केंद्र सरकार की बहुत सी किरकिरी हुई थी। वैसे किसानों के लिए बहुत सा चीज़ इस बजट में पेश किया गया है, जैसे किसानों को डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी, तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ड्रोन का मदद किसान ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ड्रोन से किसानों को मदद मिलेगी, शायद वो अपने खेतों की निगरानी कर पाएँ, ऐसा कुछ होगा। और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा, ये सुनने में तो बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ये आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रसायन मुक्त खेती शायद हम लोगों का जो जीवन में जो लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पे जो असर पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो पेस्टिसाइड्स खेतों में इस्तेमाल होती है, फसलों में और अनाजों में, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन जो शाकाहारी भोजन है उसमें कितना रसायन हमारे शरीर में जा रहा है, इसका हमारे पास अभी तक कोई स्टडी नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो वित्त मंत्री महोदया ने इस बात की चर्चा की। जरूर होना चाहिए। ये कैसे होगा ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात हो रही है, और आईटीआई इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पर ड्रोन के ट्रेनिंग की भी बात उन्होंने की है। स्टार्टअप में भी ड्रोन शक्ति को बढ़ावा देने की बात उन्होंने की है। ये देखने वाली बात होगी कि कितने ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप आने वाले वर्षों में स्टार्ट होते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा पूर्वोत्तर भाग जो है, असम और वो जो 7 स्टेट्स हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की
अतिरिक्त राशि का उन्होंने रखा है विकास के लिए। नॉर्थ ईस्ट की बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमेशा उसके विकास की बात करते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी नॉर्थ ईस्ट बहुत ही मजबूत जगह है और बहुत समृद्ध है, लेकिन बहुत कम पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। लोगों के दिमाग में नॉर्थ ईस्ट आता ही नहीं है। लोग केवल कश्मीर और हिमाचल और केरला ये सब घूमने जाते हैं। कभी नॉर्थ ईस्ट घूमिए, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आएगा आपको। किसानों की बात मैं कर रहा था, उसमें वित्त मंत्री महोदया ने एक चर्चा किया कि गंगा किनारे बसे किसानों को विशेष मदद दी जाएगी। यानी कि हमनी बिहारी और यूपी वालन के अब तो अच्छा दिन आ ही जाएगी। देखा गंगा किनारे के काका करिहन। और एक बात और उन्होंने कहा, नल जल योजना पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव और शहर में नए 80 लाख घरों के लिए उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए रखे हैं। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। डाकघर में एटीएम और बैंक से जोड़ने की बात भी उन्होंने की। बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत अच्छी बात है ये। एक देश एक रजिस्ट्रेशन की बात उन्होंने की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़मीन के लिए भी 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन की बात वो कर रहे हैं। एक नई बात उन्होंने कही, अभी ई पासपोर्ट वो लाने की बात कर रहे हैं कि ई पासपोर्ट जो चिप वाला पासपोर्ट होता है वो लाएंगे। शायद इससे जो फर्जी पासपोर्ट बनता है उस पर कुछ लगाम लगाई जा सकेगी। इस वर्ष में 5G नेटवर्क भी स्टार्ट होगा। ये भी एक डिजिटल इंडिया का पार्ट है। हम लोगों को भी कुछ आनंद आएगा। 5G नेटवर्क का इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये बजट किस प्रकार से हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है। जैसे डिजिटल विश्वविद्यालय खोलने की बात वो कर रहे हैं, तो डिजिटल विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो हम लोग कॉपी किताब से ही पढ़ते आए थे, लेकिन अब डिजिटल विश्वविद्यालय खुलेगी, बहुत अच्छी बात है भाई। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है। और साथ साथ जो क्रिप्टो करेंसी है, जो जैसे बिटकॉइन और भी बहुत सारी करेंसी है, उस पर इन्होंने 30% का टैक्स लगाया है और 1% का TDS भी लगाया है। और खुद का भी डिजिटल करेंसी लाने की बात ये कर रहे हैं। देखना होगा, मज़ा आएगा। डिजिटल करेंसी तो ये पिछले कई सालों से रोकने की बात कर रहे थे, अब खुद का डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। यानी इन्हें समझ आ गई कि डिजिटल करेंसी आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और भविष्य की करेंसी डिजिटल करेंसी ही है। छोटी छोटी चीज़ें जो सस्ती हो गई हैं, जैसे विदेशी मशीन, मोबाइल चार्जर, खेती का सामान, जूते चप्पल, कपड़ा, चमड़े से बने हुए वस्तुएं, ये सब सस्ती हो गई हैं। विदेशी छाता महंगा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई विदेशी छाता भी खरीदता होगा, लेकिन अच्छा है, महंगाई वाले लिस्ट में भी एक आइटम है जो हुआ है। हमारे एक मित्र हैं चंदन जी, उन्होंने, जब मैंने उनको डिटेल्स आज के आम बजट के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि राजेश जी, मुझे तो आम बजट समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे पप्पू महोदय ने आम बजट को बहुत बुरा भला कहा है और कहा है कि ये एकदम बेकार है। तो जब पप्पू ने बेकार कहा है, इसका मतलब ये आम बजट बहुत अच्छा है और पप्पू के कारण मैं इसे 10 में 10 अंक देता। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।